अमोरिम को आए हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ भाई, 10 हैग से ज्यादा गेम हार गया। मैं तो कह रहा हूं कि अमोरिम को उसके घर में कैसे घुसने दे रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से एथलेटिक ने रिपोर्ट किया है कि अमोरिम के खुद के बच्चे यहां पर बाहर बोर्ड लगाए खड़े हुए घर के बाहर की अमोरिम आउट और 10 हैग इन। निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। यह हालत आ चुकी है भाई। अब यहां पर यूनाइटेड के तौर पे लीड्स यूनाइटेड को देखता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं। लेकिन क्या हालत ही ऐसी है, क्लब है ही नहीं। क्लब कम फुटबॉल लगता है, फुटबॉल क्लब में चूहे पकड़े जा रहे हैं, छत लीक लैंटर्न नहीं इनका ठीक से डलता है। यहां पर बुढ़ा आता है, वो यहां पर 200 लोगों को निकाल के चले जाता है फुटबॉल के नाम पे, तो चूतिया काट रहे हैं ये। लेकिन भाई मैं सही बता रहा हूं, मैनचेस्टर सिटी हारना डिजर्व नहीं करती थी इतना। वो तो खैर मिस पेनल्टी का यहां पर हिसाब ही अलग है कि भाई हालैंड पे तो अब दया भी आती है मुझे। लेकिन सबसे पहले मैनचेस्टर सिटी की बात करते हैं। मैनचेस्टर सिटी 1 और एवर्टन 1। देखो कसम से बता रहा हूं मैं, एवर्टन बहुत गंदा खेलती है भाई। मैं प्रे करता हूं जो एवर्टन का फैन है, अगर इंडिया में कोई पर्टिकुलरली, अगर इंडिया में रात के 1:30 बजे या फिर प्रीमियर लीग में 20 टीमों में से किसी ने एवर्टन को चूज किया है ना, तो भाई उसके लाइफ के डिसीजंस पे ना थोड़ा सा मैं उनके माँ बाप को ये कहूंगा कि थोड़ा ख्याल रखें उस चीज पे। और मैनचेस्टर सिटी ने गेम अच्छा स्टार्ट किया, मतलब वही टिपिकल पेप गार्डियोला। अब देखो यहाँ पर ये भी है कि काइल वॉकर भी चला, खैर वो कुछ ऐसा तो कुछ खास खेल नहीं रहा था। काइल वॉकर की इंजरी के बाद यहाँ पर और आउट कराया आ रहा था। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि इतनी सारी इंजरी के बाद भी जब आप मैनचेस्टर सिटी की इस टीम को पेपर पे देखते हो तब लगता है कि हाँ ये अच्छा खेल सकते हैं, ये जीत सकते हैं, कन्विंसिंग जीत सकते हैं। डोकू, सेवेन्यो, 2 प्रॉपर विंगर यहां पर डाले, नहीं वो बर्नार्डो को विंगर पर डालने वाला, नहीं वो नहीं। सिंपल फुटबॉल को फुटबॉल की तरह रखा पेप ने, यहां पर अपना दिमाग नहीं लगाया ज्यादा कि भाई ठीक है सिंपल। गार्डियोला ने कहा कि ठीक है रखते हैं यहां पर। उसने बर्नार्डो को रखा, उसने यहां पर उसने कोवाचिच को खिलाने, फिल फोर्डन प्रॉपर समझ में आ रहा था। गेम स्टार्ट होता है वही टिपिकल सिटी टेम्पो पे कि यहाँ पर सिटी बॉल को कंट्रोल करती है, एवर्टन बिल्कुल लो ब्लॉक में बैठती है, एवर्टन काउंटर भी कोशिश करती है। अब देखो पिछले अगर 2-3 महीनों की बात करें तो ये तो तय बात है कि मैनचेस्टर सिटी की जो काउंटर पे डिफेंसिव एबिलिटी है उसमें उतना ही दम है जितना इस बात पे दम है कि पूनम पांडे वर्जिन है। ठीक है, तो ये बात तो तय है कि दोनों ही झूठ है। लेकिन एवर्टन का काउंटर पे ब्रेक करने का तरीका भी बहुत लुल था। एक ही प्लेयर भाग रहा है, डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन को यहां पर लंबी लंबी बॉलें फेंक रही जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे मैनचेस्टर सिटी पोजीशन को होल्ड करती हुई दिखेगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप दोनों ही हाफ को देखोगे ना तो आपको पॉजिटिव्स तो मिलेंगे, ठीक है। और मैनचेस्टर सिटी आज गेम इसलिए नहीं हारी क्योंकि एवर्टन ने यहां मतलब ड्रॉ मतलब आज इसलिए नहीं जीती क्योंकि एवर्टन ने यहां पर बहुत अच्छा डिफेंड किया, बल्कि यहां पर वही चीज है कि आप एक्सजी यहां पर जो चांसेस क्रिएट कर रहे हो उसको बरी कौन कर रहा है। अगर आप बर्नार्डो सिल्वा के गोल को भी देखोगे तो वो इतना कन्विंसिंग गोल नहीं था, लेकिन यहां पर उसके अलावा के चांसेस, मतलब हालैंड हेडर ही नहीं मार रहा, एक तो गायब रहता है वो आया गया। तुम्हें पता था इस पूरे मैच के दौरान हालैंड को 2 बार उसकी सेटिंग का कॉल आया था, भाई 2 मिनट बाहर बात करने गए तो तुम्हें पता चला? मुझे भी पता नहीं चला, नहीं लेकिन हुआ ऐसा। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना उसके बिल्डअप हो रहा है, उसका कोई रोल नहीं है। अब तो वो वाले उस परसेप्शन पे भी भूल जाओ कि वो डिफेंडर्स को लेके चला जाता है, वो डिफेंडर्स को कवर कर देता है, वो उस पर खड़ा रहता है, वो चिल है, ही इज अ चिल गाय। हालैंड यहाँ पर पेनल्टी, अब देखो पेनल्टी में भी यही चीज है ना कि आपके पास सेवेन्यो है, आपके पास यहाँ पर डोकू है, आपके पास 2 प्रॉपर विंगर है और उससे स्पेस बनाया जा रहा है, उससे आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और दोनों विंगर्स अच्छा खेले, दोनों विंगर्स विंगर वाला काम कर रहे थे। सबसे पहले जो बर्नार्डो का गोल आया वो यहाँ पर डोकू की मदद से आया। उसके बाद आपने पेनल्टी यहाँ पर सेवेन्यो लग भी रहा था कि सेवेन्यो सबसे कॉन्फिडेंट प्लेयर लग रहा था सबसे ज्यादा। ऑफकोर्स उसकी डिसीजन मेकिंग मेरे को थोड़ी सी ऑफ द बीट लगी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक हीरो गोल मारने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल ही इज वेरी यंग। बट अगेन इस मैनचेस्टर सिटी की टीम में जिस हिसाब से 2-2.5 महीने है, कोई ऐसा प्लेयर जो कि कॉन्फिडेंट हो, जो कि सही में लाइक ऐसा बिलीफ, आई थिंक पेप गार्डियोला इस चीज से बहुत खुश होगा कि हाँ कोई तो प्लेयर है जो कि कॉन्फिडेंट है, जो कि गेम को पलटना चाहता है और जानता भी है। हालैंड ने पेनल्टी मिस कर दी, इससे बुरा हालैंड का क्या होगा? और मैं तो ये कह रहा हूं कि हालैंड को बचाया भी जा रहा है। देखो कायदे से अगर लेवेंडोव्स्की, एम्बापे, हैरी केन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन अल नसर, तुम सोचो सऊदी लीग में अगर 1 महीना ऐसा खेल जाए, उनको सांस नहीं लेने देंगे। अगर सोचो साला ये 1 महीना ऐसे खेल जाए, भाई आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स छप जाएंगे कि साला का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
लेकिन हालैंड का इस गेम देखो, प्रॉब्लम ये है कि हालैंड अपने एक्सजी को कन्वर्ट नहीं कर रहा। दूसरी चीज ये है कि पेप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, वैलिडेट ही नहीं करता। पेप के हिसाब से इमिग्रेंट है वो मैनचेस्टर सिटी की बिल्डअप पे, वो मानता ही नहीं उस चीज को कि इसको नहीं, इसको नहीं खिलाएंगे अभी। तो ओवरऑल जब आप चांसेस देखते हो ना, तो चांसेस बड़ी नहीं कर रही। अगेन एवर्टन की बात करते हैं, असली तालिबानी बॉल तो ये खिलाता है भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि डाइंग मिनट्स में तो भाई मैनचेस्टर सिटी हार जाती है भाई। कोई ऐसे 4v4v2 वाली सिचुएशन में कोई कैसे बॉटल कर सकता है, एवर्टन कर सकता है। और इसलिए मेरे को सही में बहुत दया आई जब यहाँ पर एवर्टन ने गोल स्कोर कर दिया, क्योंकि वो काउंटर अटैक था, अकांजी को वहां पर बहुत कुछ करना चाहिए था, बहुत ही लुल डिफेंडिंग करी उसने वहां पे, और मैनचेस्टर सिटी एक बहुत ही केयरलेस गोल यहाँ पर खा गई। आई थिंक क्या नाम है उसका, एंडीमिया है या जो भी है उसका नाम, बट ही वॉज वेरी गुड। अब लाल पूरे ठेले लाल पे आ जाते हैं यहाँ पर, लाल है, सारा लाल है, पूरा ठेला लाल है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम की बात करें, देखो सही बात बताऊं, जेन्युइनली मेरे को मन ही नहीं कर रहा। मतलब एक इंटरेस्ट होता है ना एंटरटेनमेंट के तौर पे, ये टीम एंटरटेनमेंट देती ही नहीं है। द कोर कंसेप्ट ऑफ फुटबॉल की आंखों को खूबसूरत और आंखों को भाना चाहिए स्पोर्ट, मैनचेस्टर खत्म कर रही है यूनाइटेड। अमोरिम बेचारा भाई, देखो पहली बात तो ये है कि जब आप अमोरिम पे ब्लेम डालने की अगर कोशिश भी करोगे ना, तो आप वैसे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि यार वो बंदा ऐसा है कि वो चाहे तो कल के मैच में अपनी फिलॉसफी को पूरा सरेंडर कर देगा, लेकिन फिर उसमें और टेन हैग में या फिर उसमें और पिछले मैनेजर्स में क्या फर्क रह जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इनियोस को देखो कितने चूतिया हो सकते हैं कि यहां पर उन्होंने एरिक टेन हैग का पहले कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू कर दिया और फिर उसको बैक भी कर दिया 200 मिलियन देके, और आपको ये लगेगा कि जिग्जी भी, अभी जिग्जी 2 गोल मार दे, उसके बाद यहां पर हॉयलैंड की अगर हम बात करें, अगेन वो 2 गोल मार देगा तो हॉयलैंड हो जाएगा, गार्नाचो मार देगा तो पुस्कस हो जाएगा, बैलन डोर शाउट्स मिल जाएंगे। लेकिन जब आप एक्चुअली में लाइक वोल्स को देखा आपने, नया मैनेजर आया उनका, वुल्वरहैम्पटन, ये वो वाली वोल्स नहीं है, वो आडामा ट्राओरे वाली या पेड्रोनेट वो वाली नहीं है, ये नई वुल्स है और खराब वुल्स है। और ये खराब वुल्स के प्लेयर भी आपको ज्यादा कन्विंसिंग लगेंगे एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ टाइम से एक नए मैनेजर के साथ, जो कि हाल ही में अभी आया है। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये इतने कोहेसिव, इतने कलेक्टिव, लाइक अगर आप इंडिविजुअली आप देखोगे वुल्वरहैम्पटन के प्लेयर्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई यूनाइटेड, वाह भाई क्या बढ़िया है। जब कलेक्टिव आप पावर देखते हो तो वुल्व्स यहां पर है और मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर है। इस पूरे अगर मैं गेम की बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कोई कलेक्टिव प्लान नहीं था। बिल्डअप के मामले में अभी भी लाइक टूथलेस लग रहे हैं, प्लेयर्स की डिसीजन मेकिंग काफी हबड़ तबड़ वाली लग रही थी। पहले हाफ में तो इतना बोरिंग, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि खां का हॉयलैंड को भगाया जा रहा है, इतना भाग रहा है वो प्लेयर, मतलब इतना भाग रहा है वो प्लेयर, और इतने घटिया पासेस पे वो भाग रहा है, जस्ट वो कंटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सेटल्ड पोजीशंस में भी यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ करने की कोशिश करती, बैक पासिंग चल रही है, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे। ब्रूनो फर्नांडिस के तौर पे मैं कहूंगा कि ऑन द पोजीशन ही इज गुड। अगेन वो मैजिक पास के चक्कर में बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग पास भी निकालेगा, बट उसका रेड कार्ड, तीसरा रेड कार्ड है उसका, तीसरा। एज अ कैप्टन भाई कैसे, यही चीज अगर मैगवायर कर दे, नंगा कर देंगे, उसकी चड्डी के सारे रंग पता चल जाएंगे। तुम समझ रहे हो इस चीज को कि कोई कैरेक्टर नहीं है। अगर आप सामने वुल्वरहैम्पटन के अटैक को देखोगे, एक तो जैसे ही कॉर्नर आता है, भाई क्या है ये, नहीं क्या है भाई ये, वो जेन्युइनली, मतलब भाई कोई कॉर्नर किसी भी फुटबॉल क्लब के तुमने कॉर्नर पे गांड फटती हुई देख सकती है। यूनाइटेड है ऐसा क्लब, बट मैनचेस्टर तुम वो भी डायरेक्ट वे फीफा पे भी नहीं मारते। अब तो फीफा ने भी इस चीज को हटा दिया है, चीटिंग है। कैसे भाई, कैसे, मतलब शर्म आनी चाहिए भाई, जेन्युइनली शर्म आनी चाहिए भाई। अमोरिम रोज आए भाई, आंसू आ जाए उसके। लेकिन अब देखो वही वाली बात है ना कि आप 10 मैन चले गए, आपने चूतिया गोल खा लिया एक। उसके बाद दूसरे गोल की अगर मैं बात करूं ना, गार्नाचो की हरकत देखी थी आपने, कोई जरूरत नहीं थी, खड़ा होकर उस पर पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है, और बॉल लूज करी और ट्रैक बैक भी नहीं करा, बट करता भी क्या, सारे प्लेयर तो आगे थे। लाइक अगेन वही उसकी बात कर लेते हैं मिड डे मील की। मार्कस रैशफोर्ड एक बार फिर से इस टीम में नहीं आया, क्या है उसका क्या प्लान है कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, कोई भी प्लेयर अभी कन्विंसिंग नहीं लग रहा। जैसा बात पे आ रहे थे कि जब आप प्रीमियर लीग की टीम्स को देखते हो,
आपको लगता है कि ये यूनाइटेड के प्लेयर्स सही में कुछ इतने खास है भी नहीं कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को लाइक उस बैच को रिप्रेजेंट करे। और अब प्रॉब्लम ये है कि एक प्लेयर होता, दो प्लेयर होता, तीन प्लेयर होता। फॉर एग्जाम्पल ईडन हज़ार्ड या गैरेथ बेल की बात करते हैं, टैलेंट पे बात नहीं कर रहा, यूटिलिटी पे बात कर रहा हूं। गैरेथ बेल भले ही कितना टैलेंटेड प्लेयर हो, भले ही आप बैलन डोर शाउट कह लो या ईडन हज़ार्ड को कह लो कि वो ऑल टाइम ग्रेट है, रियल मैड्रिड ने कितना यूटिलाइज किया। बट रियल मैड्रिड को कितनी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अल्टीमेटली रियल मैड्रिड में करीम बेंजेमा था, रियल मैड्रिड में विनीसियस उठ के निकला, रियल मैड्रिड से यहां पर रॉड्रिगो उठ के निकला, और बाकी के प्लेयर्स यहां पर उठ के निकले। मैनचेस्टर यूनाइटेड में अब जिग्जी आ रहा है, जिग्जी आएगा, हॉयलैंड आएगा, एक अमद है, आप उगारते के केस कह सकते हो। मैगवायर हैज बीन अ ग्रेट भाई, ग्रेट कैरेक्टर अगेन उस गोल पे या फिर ओवरऑल मैं कह सकता हूं। बट माजुराई को आप कह सकते हो बहुत वर्सेटाइल है, लेकिन बाकी सारे प्लेयर चुत्ताड़ है, बाकी सारे हैं। लाइक मैं ब्रूनो की बात पे ये चीज कहूंगा कि एज अ कैप्टन भाई यू हैव टू कंडक्ट योर सेल्फ। तू पिच पे ही नहीं है तो तू कंडक्ट क्या करेगा। और उसके ऊपर से भी यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस भी खराब ही जा रही है। मतलब मेरे को बस ऐसा लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस को बहुत फ्रीडम मिलती है, क्योंकि हर एक मैनेजर क्या करें, यूनाइटेड का लेवल ही इतना लो है कि उसमें ब्रूनो फर्नांडिस अपने आप में काफी उठ के दिखता है। अब अगेन लाइक एक क्लास में सारे फेलियर है और उसमें एक बच्चे को जिसके 73%, ऑफकोर्स वो टॉपर है, पर है तो 73% के साथ ही, समझ रहे हो उस चीज को। तो ब्रूनो फर्नांडिस के साथ ये है कि कोई भी मैनेजर आता है तो वो ब्रूनो को एक अच्छी एक फ्रीडम देता है, वो उसकी अथॉरिटी देता है, क्योंकि क्या करें और किसी को दे ही नहीं सकता। किसको दे, जिग्जी को। ये मतलब आप इस मैनचेस्टर, मैं वही कह रहा हूं ना कि इसको एनालाइज करने का भी कोई फायदा नहीं है, मजा ही नहीं है, आंखों को भाता ही नहीं है भाई इस टीम का फुटबॉल। और आने वाले लाइक अभी तो खैर रिजल्ट की बात करें तो भाई देखो ऐसा सीन है कि टॉप 4 तो मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड करेगी फिनिश। अगर अगले 5 दिन में अमोरिम कुछ घुट्टी वुट्टी पिला दे तो बहुत अलग है, क्योंकि अब यहां पर न्यूकासल यूनाइटेड आएगी, फिर लिवरपूल आएगी, फिर आर्सेनल आएगी। तो आई थिंक इट्स टफ भाई, इट्स टफ, मुश्किल। आप कैसे निकालोगे इन प्लेयर्स को भाई, आप इन प्लेयर्स को कैसे निकालोगे, और बहुत सारे प्लेयर्स को निकालना है भाई, और इनकी कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई वैल्यू। सब देख रहे हैं भाई, सब देख रहे हैं, कोर वाले भी देखते हैं। मेरी खुद की टीम कह रही है कि इनको तुम नहीं ले, एज अ फ्री एजेंट भी नहीं ले पाएंगे, इससे बढ़िया तो किसी और को ले लेते हैं। आप वुल्वरहैम्पटन की बात करो, वहां पर मैथ्यूस कुनिया की आप बात करो, बाकी प्लेयर्स की बात करो भाई, सेमेडो कितना एक्टिवली खेलता है, बट इट्स ऑल अबाउट देयर कलेक्टिव कि वो किस तरीके से नंबर्स में डिफेंड करते हैं, और काउंटर अटैक भी वो एक लाइक प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब मैं अगर सेकेंड हाफ में जब यूनाइटेड यहाँ पर गेम को चेस कर रही थी तो एरिक्सन खेल रहा था, यहाँ पर आप ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, फिर गानाचो को डाला गया, जिर्गजी को फिर डाला गया, लेकिन ओवरऑल जब आप गेम को देखते हो तो किस बात की हबड़ तबड़ है, कोई पैटर्न नहीं है। एंड आई नो कि अमोरिम को टाइम लगेगा अपना लाइक उसको इंस्टॉल करने में, बट स्टिल लाइक डिसीजन मेकिंग अमोरिम थोड़ी बताएगा। आपकी पासिंग कितनी क्रिस्प होनी चाहिए, आपकी शूटिंग कितनी क्रिस्प होनी चाहिए, आपकी एबिलिटी, आपका 1v1 सेट पीसेस, ये अमोरिम का काम थोड़ी है। आपको वहां तक लेके जा रहा है भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड सही में खत्म है भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जेन्युइनली डिसग्रेस। 27 नंबर बीड़ी क्योंकि दादा पिया करते थे, सिगरेट में कैप्सन क्योंकि दादा पिया करते थे, दिन की चाय क्योंकि दादा पिया करते थे, समाज के लिए सेवा क्योंकि दादा किया करते